इतवार के दिन को खुदावंद के दिन के तौर पर हर हफ्ते मनाए जाने की रवायत के साथ एक और रवायत की बुनियाद पहली सदी ईसवी ही से मिलती है। वो ये कि इब्तदाई कलीसिया ने हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखना शुरू किया, बुध के दिन और जुमा के दिन। इस बात का सबूत हमें पहली सदी ईसवी में लिखी गई किताब दिदाखे में मिलता है, जिसका वेब लिंक मैं आपकी सहूलत के लिए दे रहा हूँ। ये मसीही तारीख की सबसे कदीम और मुस्तनद लिखी हुई तहरीर है। बाद की कलीसियाई तहरीरों खसूसन अपोस्टलिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो 340 ईस्वी में लिखा गया, इसकी वजाहत की गई कि बुध का रोज़ा मसीह के साथ की गई गद्दारी की याद में और जुमे का रोज़ा मसीह की सलीब और उसके दुखों की याद में रखा जाता है। अब तक की बात से हमने ये जाना कि खुदावंद यसु के आसमान पर चले जाने के बाद इब्तदाई मसीहियों में बुध और जुमे के दिन रोज़ा रखने की रवायत कायम हुई। बुध का रोज़ा खुदावंद के साथ की गई गद्दारी की याद में और जुमे का रोज़ा खुदावंद यसु के दुखों की याद में रखा गया। ये रवायत कुछ इब्तदाई सदियों तक जारी रही। इसके बाद दूसरी सदी में ईस्टर से पहले भी रोज़ा रखने की रवायत ने जन्म लिया, लेकिन इसकी मुद्दत मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ थी। कुछ लोग 1 दिन का रोज़ा रखते थे, कुछ 2 दिन का, कुछ 40 घंटे का। इसका हवाला हमें दूसरी सदी में आयरेनियस के बयान में मिलता है। इसी दौर में तरतुलियन अपनी एक तहरीर में रोज़ों के मकसद का जिक्र करते हुए कहते हैं कि रोज़ों का ताल्लुक मसीह के दुखों और उसके छिन जाने की याद से था। तीसरी सदी में डायोनिसिस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के बयान से पता चलता है कि बाज़ मसीही ईस्टर से पहले कई दिन तक रोज़ा रखते थे। और बिला आखिर चौथी सदी में एथनासियस ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने 40 दिन के मुकद्दस रोज़ों का जिक्र किया, जो ईस्टर के जश्न की तैयारी के तौर पर रखे जाते थे। ये वो दौर था जब रोज़े ईस्टर के जश्न की तैयारी के तौर पर रखे जाने लगे। इस तरह रोज़े की रवायत ने 2 दिन के रोज़े से 40 दिन के रोज़ों तक का सफ़र तय किया। जहाँ इसकी तादाद में फ़र्क आया, वहाँ इसके मकसद में भी फ़र्क आया। रोज़े की रवायत ने 2 दिन के गम के रोज़ों से 40 दिन के लेंट के रोज़ों तक का सफ़र तय किया, जिसका मकसद मसीह के दुखों को याद करना और इनके जी उठने के अजीम जश्न की रूहानी तैयारी करना बन गया था। रोज़े और इसके मकसद ने मुख्तलिफ अदवार में किस तरह तब्दीली देखी, इसका एक मुख्तसर तरीन जायज़ा आपके सामने रख रहा हूँ। हर दौर में आने वाली तब्दीली के लिए मुस्तनद रेफरेंस वेब लिंक के साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इन पर खुद सर्च कर सकते हैं। दूसरी सदी मुसन्निफ तरतुलियन किताब ऑन फास्टिंग लिखते हैं, द डेज व्हेन द ब्राइडग्रूम वाज टेकन अवे फ्रॉम देम देन दे विल फास्ट। यानी इस वक्त रोज़े का मकसद मसीह के दुख और उसका छिन जाना है। दूसरी सदी का आखिर तकरीबन 180 ईस्वी, मुसन्निफ हैं आयरेनियस, लिखते हैं, सम थिंक दे ought टू फास्ट 1 day, अदर 2 days, अदर इवन मोर। इसका वेब लिंक मैं दे रहा हूँ। यहाँ तक भी यानी दूसरी सदी के आखिर तक भी रोज़े का मकसद मसीह के दुख और इनका छिन जाना रहा। तीसरी सदी मुसन्निफ का नाम है डियोनाइसियस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लिखते हैं, सम स्पेंड द होल 6 days ऑफ द फास्ट बिफोर पास्का यानी ईस्टर विदाउट फूड। ये तहरीर साबित करती है कि लोगों ने पास्का यानी ईस्टर से पहले 6 दिन तक रोज़ा रखना शुरू कर दिया था, यानी जिसको हम पैशन वीक कहते हैं। ये इसकी रवायत यहाँ से शुरू हो चुकी थी। यानी रोज़े का मकसद पास्का यानी ईस्टर से पहले कई दिन रोज़े रखना और पैशन वीक। चौथी सदी मुसन्निफ का नाम एथनासियस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, किताब है फेस्टल लेटर्स। इसके सेक्शन नंबर 9 में लिखते हैं, द होली फास्ट ऑफ 40 days लीड अस टू द होली फीस्ट ऑफ ईस्टर। यानी 40 दिन का मुकद्दस रोज़ा हमारी रहनुमाई करते हुए हमें ईस्टर की मुकद्दस ईद तक पहुंचाता है। रोज़े का मकसद इस दौर यानी चौथी सदी ईस्वी तक ईस्टर के दिन के लिए अपने आप को तैयार करना बन चुका था।